आधुनिक युद्ध में केवल बारूद नहीं बल्कि ये बात मायने रखती है कि आप कितनी दूर, कितनी तेजी से और कितनी सटीकता से वार कर सकते हैं। जब 155 एमएम का एक गोला 72 किलोमीटर दूर जाकर गिरता है तो सामने वाले के पास सोचने का मौका तक नहीं होता। पाकिस्तान ने हाल ही में चीन से 250 SH-15 ट्रक माउंटेड हॉवित्जर तोप हासिल करके भारत से सटी अपनी पूरी पश्चिम सीमा पर इसे तैनात करना शुरू कर दिया है। ये कोई साधारण खरीदारी नहीं है बल्कि मई 2025 में हुए भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री मूव माना जा रहा है। मई 2025 में भारत की तीनों ही सेनाओं ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। इस काउंटर टेरर ऑपरेशन में लाइन ऑफ कंट्रोल और पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में मौजूद आतंकी ढांचों को तबाह कर दिया गया था। इस दौरान पाकिस्तानी आर्टिलरी को भारी नुकसान भी पहुंचा और उसकी मोबिलिटी और उसकी रेंज की जो कमजोरियां थी वो खुलकर सबके सामने आ गई। इसी ऑपरेशनल गैप को भरने के लिए पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर यानी रावलपिंडी ने इस आधुनिकीकरण को अपनी पहली प्राथमिकता बना लिया है। 250 की संख्या में SH-15 होवित्जर का मिलना पाकिस्तान की कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह से अपग्रेड कर सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन तोपों को उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की सीमा के सबसे संवेदनशील इलाकों में तैनात कर रहा है पाकिस्तान। अब जान लीजिए कि इस SH-15 की टेक्निकल ताकत क्या है, क्यों ये गेम चेंजर है। SH-15 को चीन की सरकारी रक्षा कंपनी नोरिंको ने तैयार किया है। ये चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अपने PCL-181 होवित्जर का एक्सपोर्ट वेरिएंट है। इस तोप की जो खासियत है वो ये है कि इसमें 155 mm कैलिबर सिस्टम है। ये तोप 6x6 आर्मर्ड शनाक्सी ट्रक पर फिट की जाती है। इसकी स्पीड जबरदस्त है और मोबिलिटी भी है। ये सड़क पर 90 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ सकती है। ऑफ रोड यानी कि उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी ये तेजी से अपनी लोकेशन को बदल लेती है। इसकी मारक क्षमता भी लंबी दूरी की है। मानक नाटो राउंड्स के साथ इसकी रेंज 30 से 40 किलोमीटर है, लेकिन जब इसमें रॉकेट असिस्टेड VLAP गोले इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये 72 किलोमीटर दूर तक मार कर सकता है। शूट एंड स्कूट तकनीक है। इसमें फुली ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल और हाइड्रोलिक स्पेड्स लगे हुए हैं। ये प्रति मिनट 6 राउंड फायर कर सकती है और गोला दागने के तुरंत बाद, इससे पहले कि भारतीय काउंटर बैटरी रडार इसकी लोकेशन को ट्रैक भी करे, ये ट्रक अपनी जगह बदल लेगा। पुरानी जो टोड होती थी खींच कर ले जाने वाली तोपों की तुलना में ये सिस्टम पहाड़ी और मैदानी इलाकों दोनों ही जगह पर बहुत प्रभावी साबित होता है। पाकिस्तान की सीमा पर इस नई तोप की तैनाती से सीमा का सैन्यीकरण यानी बॉर्डर मिलिटराइजेशन एक नए दौर में पहुंच गया है। पहले पाकिस्तान की तोपों की रेंज लिमिटेड थी, लेकिन 72 किलोमीटर की नई रेंज के साथ भारत की कई फॉरवर्ड पोस्ट और मिलिट्री बेस के साथ ही लॉजिस्टिक सप्लाई रूट्स भी सीधे इस निशाने पर आ सकते हैं। ये कदम पाकिस्तान के लिए सिर्फ डिफेंसिव नहीं है बल्कि ऑफेंसिव क्षमता बढ़ाने वाला है। 2025 के सीमा तनाव के दौरान भी पाकिस्तान ने कुछ SH-15 का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब पूरी 250 यूनिट्स के आ जाने से उसकी रेंज और उसकी रेजिमेंट्स की क्षमता कई ज्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा ये चीन और पाकिस्तान की गहरी होती डिफेंस पार्टनरशिप को भी दर्शाता है। दोनों देश लगातार ऐसे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं जो नेटवर्क, कमांड एंड कंट्रोल और आर्म्ड वॉरफेयर पर आधारित है। चीन पाकिस्तान को लगातार आधुनिक हथियार देकर इस पूरे इलाके का पावर बैलेंस बिगाड़ने में लगा हुआ है। भारत के पास इस श्रेणी में K9 वज्र जैसा स्वदेशी ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर है जो अपनी मजबूती और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। अगर भारत के K9 वज्र और पाकिस्तान के SH-15 की तुलना करें तो K9 वज्र एक ट्रैक्ड सिस्टम है जो टैंक की तरह ट्रैक पर चलता है, जबकि SH-15 एक व्हील्ड यानी कि ट्रक आधारित सिस्टम है। सुरक्षा के मामले में भारत का K9 वज्र भारी बख्तरबंद है यानी हाई आर्मर है, वहीं पाकिस्तान का SH-15 हल्के आर्मर के साथ आता है जिससे उसमें सुरक्षा कम मिलती है। मोबिलिटी की बात की जाए तो K9 वज्र रेगिस्तान, बर्फ और कैसे भी मुश्किल इलाकों में बेहतर ग्रिप देता है, जबकि SH-15 सड़कों पर और मैदानी इलाकों में तेज स्पीड से दौड़ सकता है। रणनीतिक रूप से जहां K9 वज्र का मुख्य लाभ डायरेक्ट कॉम्बैट और
हैवी शेलिंग में है, वहीं SH-15 तेजी से जगह बदलने यानी शूट एंड स्कूट तकनीक में माहिर है। तो कुल मिलाकर ये है कि भारत का K9 वज्र बहुत मजबूत है और सुरक्षित है, लेकिन पाकिस्तान का SH-15 अपनी व्हील्ड मोबिलिटी के कारण तेजी से लोकेशन बदलने में सक्षम है। ऐसे में भारत को अपनी आर्टिलरी का आधुनिकीकरण तेजी से करने और बॉर्डर पर काउंटर बैटरी निगरानी बढ़ाने की सख्त जरूरत है। एक तरफ पाकिस्तान गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या में चीनी हथियार खरीदना, उनका मेंटेनेंस करना उसके बजट पर अब भारी दबाव डालेगा। चीन पर पूरी तरह से डिपेंड होने के कारण पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी खुद फैसले लेने की आजादी को भी धीरे धीरे खोता चला जा रहा है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से ये तैनाती बहुत नाजुक है। भारत पाकिस्तान सीमा पर पहले से ही तनाव बना रहता है। ऐसे में 72 किलोमीटर की रेंज वाली तोपों की तैनाती किसी छोटी सी गलतफहमी या स्थानीय घटना को भी एक बड़े फुल मिलिट्री स्केल कॉन्फ्लिक्ट पर ले जा सकती है। भविष्य में अगर इन तोपों को ड्रोन्स और मिसाइल नेटवर्क से जोड़ दिया गया तो ये साउथ एशिया के पूरे सिक्योरिटी सिनेरियो के लिए एक और बड़ा खतरा बन जाएगा।